उसकी जय जयकार करें। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, अंगीकार करिए, मान लीजिए इस बात को, यीशु मसीह मेरा भरोसा है, मेरा सहारा है। मुश्किल समय में वो हमारा दिलासा, हमारी शांति, हमारा रास्ता है। उसका वायदा है वो साथ रहेगा। हालेलुया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। सब लोग अपने हाथों को उठाकर बड़े आनंद के साथ में, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम एक एक का नाम लेकर उसने पुकारा है। वो व्यक्तिगत रूप से आपको जानता है। आनंद के साथ में एक बार फिर से इस बात का अंगीकार करें। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाइए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा
उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा पिता। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी, यीशु जी तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे। आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर है। तू ही हमारा, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, बड़ाई करें, अपना मुंह बंद ना रखें। वो जय जयकार की योग्य है। उसका धन्यवाद कहना शुरू करें, अपने दिलों को धन्यवाद से भर जाने दें। उन भलाइयों को याद करें कि उसने आज तक हमें जीवित रखा है। एक बार फिर से आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, अपने परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाएं, सरेंडर करें, समर्पण करें। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में जाने के लिए अपने हाथ उठाता है, ऐसे परमेश्वर के प्रेम के भूखे प्यासे होकर अपने हाथों को उठा दें। आज उस परमेश्वर के नजदीक आए। हम हाथ उठाकर, हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु आपकी महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आप हमारे घरों में मौजूद हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। प्रभु जी आपके वायदे सच्चे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते। प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले जीवित परमेश्वर हैं। आप हम पर दृष्टि रखने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे पापों को मिटाकर नया जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। मैं जानता हूँ आपने बड़ी आनंद के साथ में प्रभु की महिमा के गीतों को गाया है और मैं विश्वास करता हूँ कि अब वचन के लिए आप तैयार हैं। इस संसार के अंदर लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि यीशु मसीह एक धर्म के संस्थापक थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ईसाइयों से रखा का ये नहीं लिखा। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यानी मानव रूप में यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, पापी के पाप की सजा देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि इसलिए कि पापी उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापों की क्षमा देने के लिए आए थे, उद्धार देने के लिए आए थे, एक स्वर्गीय शाश्वत जीवन देने के लिए आए थे, पापों को मिटाने के लिए आए थे। और इसलिए हमें कभी भी इस बात में धोखा नहीं खाना जब दुनिया बोलती है कि वो ईसाई धर्म को चलाने वाले थे,
उन्होंने ईसाई धर्म स्थापित किया, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यहूदी धर्म में पैदा हुए और यहूदी धर्म की जो विषमताएं थी और बुराइयां थी और जो उसके अंदर पाखंड था, उसके खिलाफ यीशु मसीह ने बोला कि तुमने पूजा पाठ बना दिया, तुमने इसको रीत रिवाज बना दिया, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया, तुमने व्यापार का केंद्र बना दिया। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने एक क्रांतिकारी का काम किया, एक क्रांति फैला दी। लोगों ने बोला इस क्रांतिकारी को फांसी पे चढ़ा दो। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आए थे, यीशु मसीह पाप मिटाने आए थे। लूका की किताब 19:10 को भी जरा मेरे साथ पढ़िए। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। बाइबल को पढ़ के देख लीजिएगा, शुरू से लेकर और आखिर तक कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह धर्म चलाने आए। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एकमात्र मकसद यही था कि लोग उद्धार पाएं। कैसे पाएं? तो प्रेरितों के काम में से 2 मैं अंश आपको पढ़वाऊं, 2 छोटे छोटे अंश, बाद में लंबे अंश पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ 2 वचन में आपको पढ़वाऊं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 21 वचन में लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हिंदू लेगा तो भी उद्धार पाएगा, मुसलमान लेगा तो भी उद्धार पाएगा। आप नाम लेंगे, कौन सा नाम लेंगे? 4 अध्याय के 12 वचन में पढ़िए। वहां पर भी लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, पापों की क्षमा, अनंत जीवन और परमेश्वर से रिश्ता, ये नहीं मिलेगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। मेरे भाई और बहनों, पाप करके हमने जो मौत कमाई थी, हमारी मौत को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर मर गया। परंतु वो मरा नहीं रहा। हम उस यीशु को नहीं मानते जो क्रूस पर लटका हुआ है। मानने वाले मानते हैं, गले में लटका के रखते हैं, वो अभी भी गले में लटका हुआ है, वो क्रूस पर ही लटका हुआ है। हम गले में लटके हुए क्रूस वाले यीशु को नहीं मानते। हम उस यीशु को मानते जो क्रूस पर लटका तो था, परंतु मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो आज भी जीवित है और प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो मुक्ति के उद्धार का काम पूरा कर दिया। अब किसका काम बाकी है? मेरे सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, अब हमको करना बाकी है। कुछ करना हमको बाकी है। हमारा करने का अब कुछ रह गया है। क्या करने को रह गया है? हमें विश्वास करने को रह गया है। विश्वास करना इतना सरल लगता है कि बोले इससे तो नहीं होगा। इससे कैसे होगा? हमने कोई खर्चा ही नहीं किया, हम कहीं गए ही नहीं, हमने कुछ अपने शरीर के ऊपर कुछ कष्ट नहीं उठाया। क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे ठंडे पानी में खड़े हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। कोई तो ऐसे कर रहा अपने हाथ में कोड़े लेकर, उसके अंदर भी पता नहीं कुछ कुछ लगा दिया, मार रहे हैं ऐसे करके, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे। वो सोच रहे हैं कि थोड़ा कष्ट तो मिले, इतना पाप किया है, इतना आसानी से कैसे क्षमा हो जाएगा, बस विश्वास कर लो पाप क्षमा हो जाएगा। इतना ईजी लगता है कि बहुत सारे लोग तो विश्वास नहीं करना चाहते। इतना ईजी नहीं हो सकता, पाप इतनी ईजी कैसे क्षमा हो जाएगा? लेकिन बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने से होगा। दूसरा कदम पापों का पश्चाताप करने से होगा। ज्ञान बहुत सारा हो सकता है। कल हम विचार कर रहे थे, एक व्यक्ति उठा और यीशु मसीह से सवाल जवाब करने लगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला तो आज्ञाएं तो तू जानता है। लेकिन उसके बाद में वो बोला कि ये तो मैं कर रहा हूं। बोला चल फिर एक काम कर, अपना सब कुछ बेच के और कंगालों में बांट दे, फिर मेरे पीछे हो ले। दुनिया में लोग बोलते हैं यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए पैसा मिलता है। यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आया, बोलता प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूं। बोला चल ठीक है, तो एक काम कर, अपना सब कुछ बेच दे, कंगाल हो जा, फिर तू मेरे पीछे आ। वो मुंह लटका के चला गया। वो अमीर आदमी था, उसने बोला यार ये कौन सा तरीका हुआ, मैं कंगाल होके क्यों चलूँ इसके पीछे? मेरे पास दुनिया की प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। मैं यीशु से प्रार्थना करूँ तो मेरे पास बड़ी गाड़ी भी होना चाहिए, तब तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा। अगर मेरे को यीशु कंगाल बना देगा तो मैं यीशु के पीछे क्यों चलूंगा? वो व्यक्ति मुंह लटका के चला गया। बाइबल में लिखा हुआ है वो व्यक्ति मुंह लटका के चला गया। प्रॉब्लम क्या है? उसके पास ज्ञान तो था, परंतु उसके पास में जीवन नहीं था। एक दूसरा व्यक्ति था, वो भी पूछने के लिए आया,
गुरु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो बोल, तू क्या कहता है, क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उसने पूछ लिया यीशु से, मेरा पड़ोसी कौन है बताओ? यीशु मसीह ने एक घटना बता दी। एक आदमी को डाकुओं ने मार कूट के छोड़ दिया रास्ते में। एक पंडित जी निकले, उसको छोड़ के चले गए। एक आराधक निकला, लेवी, वो भी उसको छोड़ के चला गया, कतरा के चला गया। परंतु एक दूसरे समाज का, दूसरी जाति का, निम्न जाति का, बहिष्कृत समाज का एक व्यक्ति उधर से निकला और उसने उसको दवा दारू कराई और उसको एक जगह पे पहुंचाया। थोड़ा पैसा भी दिया, उसके लिए खर्चा भी किया। उसके बाद बोला कि थोड़ा बहुत और लगेगा तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम इसका ठीक इलाज करो। बोला कि तुम्हारा पड़ोसी कौन हुआ बताओ? तो उसने बोला यही आदमी पड़ोसी हुआ जिसने उसकी सार संभाल की। यीशु मसीह ने कहा तो तू भी तो ऐसे ही किया करना। ज्ञान तो तुझे बहुत सारा था कि पड़ोसी से प्रेम करना, तो करता क्यों नहीं है? प्रभु यीशु कहते ज्ञान से नहीं होगा, विश्वास करना है और फिर रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करने के बाद में परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो हमारा उद्धार है। सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ संसारिक आशीषों के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना है। परमेश्वर से एक रिश्ता बनाने के लिए हम प्रभु के पीछे चलते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। ऐसे विश्वास करने वाले भाई बहनों के साथ में मैंने पिछले हफ्ते एक विचार किया था, एक लिटमस टेस्ट मैंने दिया था। लिटमस टेस्ट किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया था। एक कागज होता है, उस कागज के ऊपर उस लिक्विड की ड्रॉप गिराई जाती है। उस लिक्विड की ड्रॉप गिरने से यदि रंग बदल गया कागज का तो पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ये साइंस में इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक ही बार होता है। बार बार आप सोचो कि एक बार रंग बदल गया, वापस से मैं इसके ऊपर कुछ गिरा दूं फिर रंग बदल, ऐसे नहीं। एक बार अपने आप को जानने के लिए कि मैं सच्चाई के मार्ग पे हूं, मेरे जीवन में सच में प्रभु यीशु आया है या सिर्फ मेरे दिमाग में यीशु का ज्ञान आ गया है। मैंने आपको एक लिटमस टेस्ट दिया था। 2 बातें मैंने बोली थी। एक, हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन होना चाहिए, हमारी सोच में, विचार में, हमारे नजरिए में, जीवन जीने के तरीके में, हमारी बोली में एक सच्चा परिवर्तन होना चाहिए। जीवन का परिवर्तन बहुत जरूरी है। यदि परिवर्तन नहीं है तो यीशु मसीह जीवन में नहीं आया है, दिमाग में आया है। क्योंकि ब्रिजेश भाई की बातें अच्छी लगी है, चर्च की बातें अच्छी लगी है, बाइबल की बातें अच्छी लगी हैं, लेकिन यदि यीशु को दिल में बुलाया है, विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, जीवन उसके साथ में जोड़ लिया है, तो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन में परिवर्तन आ गया होगा। दूसरी बात मैंने कहा था कि एक टेस्टिमनी हो जाती है, एक हमारी गवाही सिर्फ हम नहीं देते बल्कि हमारा समाज भी हमारे बारे में एक अच्छी गवाही देता है। और मैंने कहा था कि यदि समाज आपके बारे में अच्छी गवाही नहीं देता है, आपके पड़ोसी आपके बारे में अच्छी गवाही नहीं देते, आप अपने मुंह से कितना ही बोलते रहो, आपको लगता होगा कि आप विश्वासी हैं, लेकिन आप विश्वासी यहां से हैं और यहां से नहीं हैं। यदि दिल से विश्वासी होंगे तो आपके जीवन परिवर्तन की गवाही आपके पड़ोसी भी देंगे, आपके परिवार वाले भी देंगे, आपके बच्चे भी देंगे। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ लोगों के सामने गवाही नहीं है, वो आत्मिक संसार के प्राणी बताएंगे जो हर समय हमको देख सकते हैं। बाइबल कहती है आपकी मेरी जिम्मेदारी है उनके भी सामने एक ऐसी गवाही को मेंटेन करना कि जहां पे कोई भी हमको नहीं देख रहा, वहां पर भी हमारी गवाही परमेश्वर के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, शैतान के सामने और लोगों के सामने हमारी गवाही अच्छी है। परमेश्वर और स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले आपके बारे में क्या गवाही देते हैं, यहां से आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर सच में यीशु मसीह का उद्धार आया या नहीं आया। तो अब हम इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। अब मैं आपको एक 5-fold टेस्ट बताना चाहता हूं। उस 5-fold टेस्ट में जाने से पहले मेरे साथ बाइबल के कुछ अंश पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसमें से हम लोग कुछ अंश पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग 4 अध्याय में से कुछ अंश पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, पहले उसका 21 से 24 तक पढ़ें। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है
जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिससे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। अब इसी में 32-33 वचन भी पढ़ें। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया कि है जो तुम देखते और सुनते हो। 37-39 भी पढ़ें, 37 से 39। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अब 41 से 47 तक भी पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। तब सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसा जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। चौथे अध्याय का 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, वह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। और यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अब 32 से 35 तक और पढ़ें। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे। यूसुफ, बस प्रभु का धन्यवाद हो। इस पूरे अंश को मैंने इसलिए पढ़वाया ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। वैसे तो जो मैंने पढ़वाया उसी से बाइबल के अंश से आपको सच्चाई पता चल गई, लेकिन फिर भी इनमें गहराई से जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने अपने अपना जो आत्मिक संदेश व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने एक लिंक आपके साथ में शेयर किया था, कल या आज। एक पूरी एक मूवी है। ली स्ट्रॉबेल नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे जो कि नास्तिक थे, और उन्होंने इस बात को समझा कि पूरी बाइबल और मसीह विश्वास का आधार ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा।
अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो फिर इनकी सारी की सारी बातें जो है फेल हो जाएंगी। और इसके बारे में वो पूरी की पूरी मूवी है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप उस मूवी को देखिएगा। आप बहुत सुंदर तरीके से आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे उसने एक एक पक्ष को उजागर किया, कैसे उसने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि यीशु मसीह मुर्दों में से कभी जी नहीं उठा। देखिएगा आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर भी एक वचन जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर लिखा हुआ है 33 वचन जो हमने अभी अभी पढ़ा, 4 का 33, कि प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। और ये अंश जो हमने पढ़ा 22 से 35, यहां पर एक बात लिखी हुई है जो दूसरे अध्याय के अंदर भी जो 43 वचन से जो बात लिखी हुई थी, ये कॉमन बात है। क्या क्या कॉमन बात है? कि सारे विश्वासियों के पास जो कुछ था वो साझे का था, एक दूसरे के साथ में मिल बांट कर वो लोग जीवन जिया करते थे। जिसके पास ज्यादा था वो बेचकर और उसके लिए दे देता था जिसके पास में नहीं था। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहला टेस्ट, अब हम डिटेल में जा रहे हैं ना, 5 फोल्ड टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो इसी वचन में से निकल के आता है। इंग्लिश में मैंने इसका टाइटल लिखा हुआ है, हाउ लविंगली डू यू कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में बड़े आनंद के साथ में आप कितना योगदान करते हैं। 2 तरह के योगदान आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। यदि आपने 4 अध्याय के 32 से लेकर और 35 तक ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर एक तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त रहती थी और उनके पास में कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, बल्कि जो कुछ प्रभु के अनुग्रह से पाया है उसको वो इस प्रकार से ग्रहण करता था कि यदि किसी भाई की जरूरत है तो अपनी संपत्ति में से अपने भाई की मदद भी करता था। कहने का मतलब है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर भी, और वो उसकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता था। कल एक प्रिय भाई मुझसे मिलने के लिए आए थे, 2 भाई आए थे। उनमें से एक भाई की तकलीफ ये है कि उसने लॉकडाउन से पहले 10 रुपए सैकड़ा यानी कि 10% के ब्याज के ऊपर 1.5 लाख रुपए उठा लिए मार्केट से। उसको लगा कि मार्केट बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो अगले महीने में लौटा दूंगा, मुझे क्या टेंशन है। इसलिए उसने बहुत बड़ी ब्याज दर के ऊपर पैसा उठा लिया। लेकिन अगले महीने से लॉकडाउन लग गया, उसका सारा काम धंधा बंद हो गया 4 महीने के लिए। और इस प्रकार से ब्याज बढ़ते बढ़ते अब उसने पिछले 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए चुकाए हैं, लेकिन ये 1.5 लाख तो सिर्फ ब्याज में ही चले गए और अभी मूल खड़ा हो गया 2.5 लाख रुपए का। वो भाई मुझसे मिलने आया कि भैया कानूनी रूप से क्या मदद हो सकती है, मैं क्या करूं। मैं दूसरा भाई जो है बोलता है भैया ये तो आत्महत्या करने जा रहा था। मैंने इसको समझाया, मैंने इसको प्रभु का वचन बताया, अब आप थोड़ी इसकी मदद करो, क्या कर सकते हो। वो भाई क्या बोलता है जिसने सुसमाचार सुनाया था, उसने कहा भैया मैं तो, ये मेरी एक ज़मीन है गांव में, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ज़मीन बिक जाए तो मैं इसका कर्जा चुका दूं। मेरा दिल बड़े धन्यवाद से भर गया। मैं नहीं चाहता कि वो भाई अपनी ज़मीन बेच दे और उसका कर्जा चुकाए, क्योंकि कानूनी रूप से ये एक गलत बात है, एक विसंगति है कि कोई व्यक्ति जो है वो जितनी प्रचलित ब्याज दर है उससे इतना ज़्यादा लेकर और किसी व्यक्ति का शोषण करे। और इसलिए इसका एक कानूनी तरीका है जिससे उसकी समस्या का हल किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी को इतना ज़्यादा नहीं दबा सकता कि वो आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित कर दे या उसको लूट ले पूरी तरीके से कि उसके बच्चों के पास खाने को भी ना हो। लेकिन धन्यवाद से दिल इसलिए भर गया क्योंकि प्रथम कलीसिया जो काम कर रही थी, उस भाई के मुंह से शब्द ये निकले कि भैया मेरी जो थोड़ी सी ज़मीन है मैं सोच रहा हूँ उसको बेच दूंगा तो इस भाई का कर्जा चुका दूंगा। मैंने कहा प्रभु ये मसीह प्रेम ये है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि साझे का था, एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया करते थे। ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था एक दूसरे की तरफ में, परमेश्वर के राज्य की तरफ में, कलीसिया की तरफ में। और साथ साथ में एक दूसरी बात यहां पर है कि जो लोग थे, जो प्रेरित थे विशेषकर, वो प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। 2 फोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे। कई लोग सोचते हैं बस कलीसिया में दान अच्छे से देते रहेंगे हम, बाकी जीवन कैसा ही रहे, तो प्रभु जो है इस बात को समझ लेंगे कि प्रभु एडजस्ट कर लेंगे कि कोई बात नहीं, जीवन तो ये समझौते का जी रहा है लेकिन कम से कम कलीसिया में दान तो दे रहा है अच्छे से। प्रभु यीशु गरीब नहीं है,
इस संसार का रचने वाला परमेश्वर गरीब नहीं है। इस दुनिया का हीरा मोती सोना चांदी जिस परमेश्वर ने बनाया है वो आपके धन का भूखा नहीं है। वो धन का कंट्रीब्यूशन आपसे इसलिए चाहता है ताकि आपके समर्पण को देख सके, आपके प्रेम को देख सके। इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो मालूम है ना बाइबल की कहानी, वो घटना जहां पर यीशु मसीह देख रहे थे कि मंदिर में लोग सोना चांदी डाल रहे थे और वहां पर एक बुढ़िया आ गई, उसने तांबे के 2 सिक्के डाल दिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, देखो आज सबसे ज्यादा दान इस बुढ़िया ने डाला है। चेलों को कोई बात समझ में नहीं आई, माथा खुजाने लगे, बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप हैं, ये लोग सोना चांदी डाल रहे हैं, आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा इस बुढ़िया ने डाल दिया, इसने खाली 2 तांबे के सिक्के डाले, इससे कुछ भी नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा उन्होंने अपनी बढ़ती में से, बहुत सारे धन में से निकाल के कुछ दिया है, परंतु इस बुढ़िया ने तो अपनी पूरी आजीविका ही दे दी, इसके पास है ही यही, इसने यही दे दिया। परमेश्वर को कितना दान आप देते हैं ये बात से फर्क नहीं पड़ता, किस मन से देते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हनन्याह और सफीरा की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने अपनी 100% चीजें जो है वो परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप दी, बल्कि उनकी गलती ये थी कि उन्होंने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश की और इसलिए उनको दंड मिला। परमेश्वर आपके धन का भूखा नहीं है। परमेश्वर जब आपको कहता है कि आप अपने धन के द्वारा भी प्रभु की सेवा करें, तो वो आपके समर्पण को देखता है कि आप कितने समर्पित हैं। क्या जो प्रभु से पाते हैं उसको प्रभु के लिए खर्च करने का मन रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन सबसे पहली पहचान यही है, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं तो जेब से निकालकर प्रभु के राज्य में खर्च करते समय आपको झिझक नहीं होगी, आप मुट्ठी भींच के नहीं देंगे, बल्कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर खुश होता है। परंतु सिर्फ पैसा दे के काम नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि सहर्ष जब आप अपनी गवाही देते हैं, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक जब आप प्रभु के गवाह बनते हैं, तो बाइबल कहती है कि ये आपका सक्रिय योगदान है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको कलीसिया में सक्रिय योगदान करने वाला होना चाहिए। वो आपका शारीरिक श्रम हो, प्रार्थना का श्रम हो, धन का दान हो, लेकिन आपकी तरफ से एक योगदान लगातार होना चाहिए। ऐसे नहीं एक बार कर दिया फिर तसल्ली कर ली अपने, अरे मैंने खूब दे दिया अब तो बस हो गया, अब नहीं, ये नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु भी एक बार आपको सैलरी दे दे मोटी, उसके बाद बोले प्रभु अब कोई जरूरत नहीं इसको देने की, अगर आपको लगता है ये ठीक है तो प्रभु के लिए एक बार खर्च करके और बाकी टाइम नहीं देना भी ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते महीने के महीने सैलरी आते रहे, रोज की रोज बिजनेस बढ़िया चलता रहे, तो आपको हर समय परमेश्वर के लिए सक्रिय योगदान करने वाला होना चाहिए, पहला टेस्ट। दूसरा, हाउ मच डू यू ऑनर गॉड्स वर्ड एंड गॉड्स सर्वेंट। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन के अंदर मैंने ABCD कर दिया उसको, 4 चीजें वहां पर लिखी हुई है। प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। 4 बातें हैं। इसमें सबसे पहली बात जो हमारा टेस्ट है कि परमेश्वर के किसी दास को जो वचन सुनाता है, जो आपको प्रभु में प्रेरित करता है, प्रभु के पीछे चलने के लिए आपको उकसाता है, प्रोत्साहित करता है, उसके बारे में आपकी धारणा कैसी है। क्या आप उसके बारे में पीठ पीछे बुराई करते हैं? क्या आप उसको नीचा दिखाते हैं? एक भाई मुझसे मिले, मुझसे शिकायत करने लगे, ब्रिजेश भाई मुझे चर्च के पास्टर साहब से थोड़ी शिकायत है। मैंने कहा क्या हो गया? बोलते हैं वो किसी से मिलने नहीं जाते। मैंने भी उनको कई बार बोला कि आप हमारे घर आओ, मुझसे मिलने घर पे आओ, तो आते ही नहीं हैं। इतनी बड़ी कलीसिया, मिलने नहीं जाते। मैंने कहा आप विश्वासी हैं? बोलता हाँ मैं विश्वासी हूँ। मैंने कहा आप सेवा भी करते? हाँ मैं तो लीडरशिप में हूँ, मैं तो MD भी कर रहा हूँ और सारी बातें। तो मैंने कहा तो फिर आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा पास्टर साहब से आप उम्मीद करते हैं कि आप जाएं, 500 लोग यदि पास्टर साहब की टांग खींचना शुरू कर दे कि आप आओ, तो कितनी बार कितने लोगों के पास में पास्टर साहब पहुंच सकते हैं? कहीं पर मैं संगति के लिए जाते, एक भैया बोलते हैं नहीं 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 हमारे घर तो आओ 5 मिनट कोई बात नहीं, ये तो उनका प्रेम है। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि यदि जितने लोग वहां पर थे, यदि वो सब बोले कि 5-5 मिनट हमारे घर आओ, तो संगति करने के बाद में बाकी का दिन जो है घर सबके घर 5-5 मिनट जाने में लग जाएगा। जबकि हमने एक जगह पे संगति की है तो हम सबसे मुलाकात कर चुके। ठीक है, ये आपका प्रेम है कि आप मुझे बुला रहे हैं, लेकिन यदि मैं नहीं आऊं तो क्या आप नाराज हो जाएंगे? क्या आप पास्टर साहब के बारे में या अपने अगुआ के बारे में
नेगेटिव बात करेंगे? क्योंकि यहां लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाना है। जिसका आप आदर नहीं कर सकते, जिसकी आप डांट नहीं सुन सकते, जिसकी आत्मिक डांट को आप सहन नहीं कर सकते, आप उससे सीख भी नहीं सकते। तो पहले तो उसको प्रेरित तो समझिए, और यदि आप प्रेरित समझते हैं तो प्रेरितों से शिक्षा पाने की भूख है या नहीं है। हाउ मच डू यू ऑनर गॉड सर्वेंट एंड हाउ मच डू यू ऑनर गॉड्स वर्ड? परमेश्वर के वचन को सीखने की कितनी भूख रखते हैं? यदि आपको लगते हैं हफ्ते में एक बार संगति होगी, भाई साहब 1.5 घंटे का प्रचार भाई ब्रिजेश भाई ने कर दिया, बहुत काफी है, अब पूरे हफ्ते चल जाएगा काम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रिजेश भाई बिरयानी बना के आपको संडे संडे को खिला दे, उसके बाद क्या पूरे हफ्ते बिना खाना खाए काम चल सकता है? या घर में थोड़ा रोटी बना के खाएंगे अगले हफ्ते की बिरयानी खाने से पहले? यदि आप सोचते हैं ब्रिजेश भाई संडे के संडे खाना खिलाएंगे, लंगर लगाएंगे, उसी में खाएंगे, बाकी टाइम तो अपन फाके मारे, तो फिर आपका स्वागत है, जरूर ऐसा ही करिए। ब्रिजेश भाई आपको लंगर में हर संडे खिलाएंगे, फिर हफ्ते में अपनी किचन मत चलाइएगा। लेकिन यदि आप हफ्ते में हर दिन अपनी किचन जलाते हैं, जलाते नहीं चलाते हैं, मतलब चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं सुबह और शाम, तो परमेश्वर के वचन को भी सुबह शाम सीखने वाले बनना है। प्रेरितों से भी सीखना है, पवित्र आत्मा से भी सीखना है, परमेश्वर के वचन को ऑनर करना है, परमेश्वर के वचन को सीखने की भूख होनी चाहिए। यदि आपके अंदर वो भूख मिसिंग है तो आपको अब ये विचार करना पड़ेगा कि क्या सच में आपके जीवन में उद्धार आया है। क्योंकि यदि उद्धार आया है तो वचन की भूख होनी चाहिए। लेट नहीं जुड़ेंगे फिर संगति में, मिस नहीं करेंगे, अरे सुबह वहां चले गए थे, अब क्या जरूरत है। भूखा आदमी 2 बार खा सकता है, वैसे भी हम 2 बार तो खाते ही हैं, एक बार सुबह खाते, एक बार शाम को खाते हैं। कम से कम 2 बार खाने को मिल रहा है तो खाना चाहिए, हफ्ते में 1 बार और मिल रहा है तो खाना चाहिए। कई भाई बहनों को मैं देखता हूं कि संडे को तो जुड़ते हैं, लेकिन हफ्ते के बीच में तो वो जुड़ते नहीं थे। अब तो हमने हफ्ते के बीच की मीटिंग तो बंद कर दी, अब नए साल में शुरू करेंगे, लेकिन शनिवार को तो जुड़ सकते। किसी किसी का तो मैंने नाम लेके जिम्मेदारी दे रखी है, अभी वो थोड़ा मुंह ऐसे कर लेंगे क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ। जिम्मेदारी दे रखी है मैंने कि आपका परिवार जुड़ना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, फिर भी मिस हो जाती है। हंसी आ रही है ना? कोई बात नहीं, परमेश्वर के वचन को सीखने की भूख होनी चाहिए यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तीसरी बात जो इसी वचन में लिखी है, प्रेरितों के काम 2:42 में, मैंने जो पूरा अंश पढ़वाया, मैं जानबूझ के पूरे पर मनन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं अभी आज, कि इससे अपने आप को जांच के देख सकते हैं कि क्या सच में मैं विश्वास में चल रहा हूं। क्योंकि एक विश्वासी में होना चाहिए। ये कलीसिया थी, ये कलीसिया जो बढ़ रही थी वो ये काम कर रही थी। हम भी यदि एक बढ़ती हुई कलीसिया हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें भी ये सब करना चाहिए। कौन सी तीसरी बात है? हाउ मच डू यू वैल्यू फेलोशिप? संगति को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? यहां पर तीसरी बात, मतलब इस 2:42 में जो दूसरी बात लिखी है, वो लिखी है वो लोग संगति करने में भी आतुर रहते थे, डेली बेसिस पे संगति करते थे, साप्ताहिक रीति से संगति करते थे। क्या आप रेगुलर संगति को एक बहुत महत्वपूर्ण भाग समझते हैं अपने जीवन का? या आप सोचते हैं कोई बात नहीं, अगर हफ्ते में एक बार मिस हो भी गया तो क्या अगले हफ्ते कर लेंगे? प्रभु कहाँ भागा जा रहा है? न प्रभु कहीं भागा जा रहा, न ब्रिजेश भाई मुंह बंद करेंगे, ये तो बोलते रहेंगे। इस बार नहीं सुनेंगे तो अगली बार सुन लेंगे, और यहाँ में नहीं सुनेंगे तो अभी इनको तो ठंडक पड़ेगी नहीं, अभी इसी को यूट्यूब पर डाल देंगे, इसी मैसेज को वहाँ देख लेंगे। आपको लगता है संगति से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? कहीं ना कहीं पे तो वचन सुन लेंगे। एक भाई को मैंने बोला, भैया संगति में नहीं थे, हाँ तो कोई बात नहीं भैया, आप मैसेज डालोगे ना, यूट्यूब पे देख लेंगे। देखना अलग बात है, संगति करना अलग बात है, जहां हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी बात में जोड़ दूं, ये जो अभी कर रहे हैं सिर्फ ये संगति नहीं है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हमारी संगति है। कई लोग सोचते बस सुबह सुबह जय मसीह कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया इस ग्रुप में, अब हमारा और कोई काम नहीं है। पूरे दिन कोई प्रार्थना हो, ना तो प्रार्थना करनी, ना आमीन करनी, ना कोई वचन डालना, ना एनकरेज करना, ये संगति नहीं है। हम जो हफ्ता में एक बार यहां पर संगति करते हैं, वो 24 घंटे हमारी संगति एक दूसरे के साथ बनी रहे, इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हम अपने अपने प्रार्थना के बोझ, अपनी गवाही वहां पर डालते। वहां पर भी सक्रिय होना चाहिए। यदि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं, संगति को महत्व देते हैं, तो आप वहां पर भी एक्टिवली संगति करते रहेंगे। संगति करना
ये हमारे आत्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये एक टेस्ट है, इसको करके देख लीजिए। यदि आपके लिए संगति महत्वपूर्ण है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, और यदि संगति के महत्व को आप कम समझते हैं तो अपने आप को जांच लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट, हाउ मच डू यू रिकॉग्नाइज जीसस सैक्रिफाइस होली। परमेश्वर के उस पवित्र दान को या उस बलिदान को आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, कितना पवित्र समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर और अपना लहू हमारे लिए दे दिया। हम यीशु मसीह के लहू को पवित्र समझते हैं? क्या हम यीशु मसीह के लहू की कीमत को समझते हैं? या बाइबल में जैसे कुछ लोगों के बारे में लिखा है कि वो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंदते हैं, कहीं हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपवित्र तो नहीं ठहराते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को कहीं हम सस्ता करके तो नहीं समझते हैं, क्योंकि हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। कैसे? आप बोलेंगे भैया अब ये तो बताओ कि कैसे पवित्र ठहराना और कैसे अपवित्र ठहराना। मतलब हम बलिदान को गलत समझ लेते हैं, हम उसको सस्ता कर देते हैं। कैसे? ऐसे कि पाप करते हैं और फिर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। फिर अगले दिन उसी पाप को करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो अनुग्रहकारी, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए तूने लहू बहाया, उस लहू से धो दे, मुझे साफ कर दे। ये लहू को सस्ता करना होता है। यदि एक ही एक पाप के लिए हम क्षमा मांगते जाते हैं और उसी पाप को करते जाते हैं तो हम परमेश्वर के उस बलिदान को सस्ता ठहराते हैं। हमें यहाँ पर जो रोटी तोड़ना लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह की जो देह हमारे लिए तोड़ी गई, जो लहू हमारे लिए बहाया गया, उसको पवित्र समझना, उसकी वैल्यू समझना, उसको सस्ता नहीं करना। यदि पाप हो गया है तो उसकी क्षमा मांगनी है, तो दोबारा उस पाप को करने से बचना है, उस पाप से घृणा करनी है, उस पाप से दूर रहना है। फिर भी यदि हो जाए तो जरूर सच्चे मन से पश्चाताप करके क्षमा मांगना। परमेश्वर की ग्रेस का फायदा नहीं उठाना। यदि हम परमेश्वर की ग्रेस का फायदा उठाते हैं तो हम यीशु के बलिदान को सस्ता ठहराते हैं, और ये एक और पहचान है कि हम कहीं न कहीं आत्मिक संगति में प्रभु के साथ नहीं हैं। उद्धार पाया होगा लेकिन अब हम बैकस्लाइड हो रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आप वैल्यू करते हैं। और आखिरी बात जो यहाँ पर लिखी हुई है, प्रार्थना करने में लॉलीन रहे। हाउ ऑफन डू यू प्रे? डू यू प्रे पर्सनली? डू यू प्रे विद योर फैमिली? डू यू प्रे इन द कॉर्पोरेट प्रेयर? क्या आप व्यक्तिगत रूप से, दैनिक रूप से प्रार्थना करते हैं? क्या रोज प्रभु के साथ समय बिताते हैं? अगर नहीं बिताते तो मैं आपको बता दूं, चाहे परिवार के साथ करते होंगे, चाहे हमारे साथ कलीसिया में बैठ के प्रार्थना करते होंगे, आत्मिक जीवन सही नहीं है। एक अच्छे विश्वासी की पहचान, एक अच्छे विश्वासी का काम यह है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता है। ठीक है, आप व्यक्तिगत रूप से तो करते हैं, परंतु पारिवारिक रूप से नहीं करते। अपनी बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, बाकी बीवी उधर, बच्चे उधर, सब अलग अलग, अपना अपना। एक अच्छा विश्वासी परिवार अपने परिवारजन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के भी प्रार्थना करता है। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन कई बार हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज़ रहती है कि हमारी कॉर्पोरेट प्रेयर यदि ज़्यादा होती है तो फिर हो सकता है कि हमें सिर्फ परिवार के साथ अकेले बैठ के मौका ना मिलता हो। उस समय में तो ज़रूर आप इस बात में कमी छोड़ सकते। लेकिन यदि अब हमारे पास में हफ्ते के 5 दिन खाली हैं और फिर भी हम पारिवारिक रूप से संगति नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मिक जीवन में कमी है। और तीसरी बात है सामूहिक संगति, कॉर्पोरेट प्रेयर, जो हम इस प्रकार से मिलके एक दूसरे के साथ करते हैं। अगर आप उसमें शामिल होते समय ये सोचते हैं प्रेयर मीटिंग ही तो है, मेरा तो कोई प्रार्थना विषय है ही नहीं, मेरा तो सब सही चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा जुड़ के। हमें सिर्फ करवाने के लिए नहीं जुड़ना होता, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी जुड़ते हैं। यदि दूसरों के प्रार्थना का बोझ आपको नहीं है तो कहीं ना कहीं आप प्रभु की देह से अलग हैं। क्योंकि यदि शरीर में होते, तो मैंने आपको बताया था पांव की चिटकी उंगली में भी चोट लग जाती है ना, चलते चलते एकदम से, तो पूरा शरीर ही लंगड़ा जाता है, हाथ ऐसे करने लग जाते हैं, मुंह ऐसा बन जाता है, क्योंकि चोट लग गई है चिटकी उंगली में।
अगर हम परमेश्वर की देह का भाग है तो एक व्यक्ति भी यदि दुख पा रहा है, आत्मिक रूप से निराश है, शारीरिक रूप से दुखी है, फाइनेंशियल रूप से दुखी है, तो हम सबको उसका दर्द होना चाहिए, प्रार्थना में उसका बोझ उठाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि प्रार्थना हमारे फेथ का एक्सप्रेशन है। ये इस बात को दिखाता है कि आप सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर करते हैं और आप पिता परमेश्वर के संपर्क में रहते हैं, उसके साथ में आपने एक रिश्ता बना रखा है। यदि आप रिश्ते में नहीं हैं तो आपको सारी चीजें एक एक एक्टिविटी लगेगी कि मैं इस एक्टिविटी में शामिल होता हूं, मैं ये करता हूं। लेकिन यदि आप परमेश्वर से रिश्ते में हैं तो आपको एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचना पड़ता। जवान लड़की जब अपने घर से निकलती है तो पापा का फोन कभी भी आ जाता है, पापा उससे पूछते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं। वो भी कहीं पहुंचती है तो जाके सबसे पहले बताती है पापा मैं पहुंच गई। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता है। बच्ची को मालूम है कि पापा चिंता कर रहे होंगे, पापा को चिंता हो रही है कि बच्ची पहुंची कि नहीं पहुंची। रिश्ता है। आपके और परमेश्वर के बीच में भी यदि रिश्ता है तो आप एक्टिविटी को एक्टिविटी की तरह नहीं करेंगे। प्रार्थना को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ब्रजेश भाई ने बोला है, प्रार्थना को इसलिए करेंगे क्योंकि परमेश्वर से बातें करना आपको अच्छा लगता है। 5 फोल्ड डिटेल्ड टेस्ट मैंने बताए हैं। कल तक तो मैंने लिटमस टेस्ट बताया था, आज मैंने आपको 5 फोल्ड टेस्ट बताया। यदि इनमें से किसी बात में कमी रह गई है तो आज परमेश्वर के सामने नम्र हों और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे, ताकि आने वाले दिनों में उन चीज़ों में हम सुधार कर सके जो चीज़ें हमारे अंदर कम रह गई हैं, जिन बातों में हम पीछे छूट रहे हैं। यदि हम सीखने में कंट्रीब्यूट करने में, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो हमारे श्रम के रूप में, हमारी प्रार्थनाओं के रूप में हो, यदि कहीं हम कलीसिया के अंदर योगदान करने में पीछे हैं तो प्रार्थना करें। यदि हम परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं तो प्रार्थना करें। यदि हम संगति को कहीं ना कहीं कमतर करके आंकते हैं तो प्रार्थना करें। यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था उसको हम कमतर करके आंकते हैं तो हम प्रार्थना करें। और यदि प्रार्थना ही नहीं करते हैं तो आज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे प्रार्थना का मन दे, ताकि आने वाले दिनों में हम एक अच्छे विश्वासी के रूप में इन सारे टेस्ट को पार करके और प्रभु की महिमा कर सकें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।